हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सबका स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं। पहले वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सामाजिक समस्याओं का अर्थ और सामाजिक समस्याओं की परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का अगला टॉपिक, सामाजिक समस्याओं के कारण। जैसा कि बच्चों पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सामाजिक समस्या किसे कहते हैं। सामाजिक समस्याएं ऐसी दशाएं होती है जो कि समाज के विघटन का कारण बनती है। ऐसी दशा है जो समाज के लिए खतरा होती है और जो समाज की व्यवस्था में बाधा पहुंचाती है। ऐसी दशाओं को सामाजिक समस्याएं कहते हैं। सामाजिक समस्याओं के लिए कोई भी एक कारण उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि हर समस्या के पीछे कोई न कोई इतिहास जरूर होता है और कोई भी समस्या एक दिन में उत्पन्न नहीं होती है। ये बहुत ही दिनों के बाद में इसका कोई इतिहास होता है और फिर ये पैदा होती है। जैसे कि बेरोजगारी है, आत्महत्या है, अपराध है, आदि समस्याएं ये सामाजिक समस्याएं कहलाती है। इनके पीछे कोई एक कारण नहीं होता है और अनेक कारण होते हैं। सामाजिक समस्याओं के कारणों को अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताने का प्रयास किया है। राब और सेल्जनिक कहते हैं कि सामाजिक समस्या तब पैदा होती है जबकि एक समाज की योग्यता लोगों के संबंधों को व्यवस्थित करने में असफल हो जाती है। यानी कि इनका कहना है कि सामाजिक समस्या उस समय पैदा होती है, उस समय उत्पन्न होती है जबकि समाज या समूह लोगों के संबंधों को व्यवस्थित करने में असफल हो जाते हैं, असफल रहते हैं। समाज किससे निर्मित होता है? सामाजिक संबंधों से। समाज क्या है? व्यक्तियों का ऐसा समूह जहाँ पर सामाजिक संबंध विद्यमान हो। जब व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह बना के रहते हैं तो उनके बीच में सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। इन संबंधों के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए समाज में एकता बनी रहती है और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। लेकिन जब कोई समाज इन संबंधों को व्यवस्थित बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो राब और सेल्जनिक का भी यही कहना है कि जब लोगों के संबंधों को व्यवस्थित करने में कोई समाज असफल हो जाता है तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है और तभी इसकी संस्थाएं विचलित होने लगती है। किसकी संस्थाएं? समाज की संस्थाएं विचलित होने लगती है। जब किसी समाज में कानूनों का उल्लंघन होने लगता है तब भी सामाजिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। समाज के सदस्यों के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा कानूनों का उल्लंघन किया जाता है और नियमों को तोड़ा जाता है तो उसके कारण जो परिस्थितियाँ बनती है वो समाज की एकता के लिए खतरा होती है, सामाजिक व्यवस्था में बाधा पहुंच जाती है और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके अलावा सामाजिक समस्या उत्पन्न होने का एक कारण ये भी है कि मूल्य जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते। जब मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होंगे तो भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। राब और सेल्जनिक कैसे कहते हैं? मूल्य क्या है? मूल्य हम समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। मूल्य भी उन्हीं नियमों और कानूनों का एक रूप है जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और ये हम किससे सीखते हैं?
हम हमारे बड़ों से सीखते हैं, हमारे गुरु से सीखते हैं, हमारी माता से सीखते हैं, हमारे अपने बड़ों से सीखते हैं, और हमारे बड़े हमको सिखाते हैं, और हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे, और हमारे बच्चे उनके बच्चों को सिखाएंगे। कहने का मतलब है कि मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने लगते हैं, और तब जब ये मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते हैं, इनका उल्लंघन होने लगता है, तो समाज में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। राब और सेल्जनिक का यही कहना है। फिर राब और सेल्जनिक सामाजिक समस्या के उत्पन्न होने का दूसरा कारण बताते हैं कि सामाजिक समस्याएं मनुष्यों के व्यवहार, जो कि अनेक प्राणीशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारकों पर निर्भर करते हैं, उनमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि सीधे सीधे शब्दों में कि सामाजिक समस्याएं मनुष्य के व्यवहार में आए हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। मनुष्य का व्यवहार किस पर निर्भर करता है? अनेक कारणों पर निर्भर करता है। कई कारण होते हैं, प्राणीशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, है ना। तो कभी कभी मनुष्य का व्यवहार परिवर्तन होता है। कैसे होता है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है? कैसे? समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं में परिवर्तन आता है, और इसी वजह से व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। और जब परिवर्तन आने लगता है, और जब परिवर्तन आकर के और व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध होने लगता है, या सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध होने लगता है, व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा कि समाज उससे अपेक्षा रखता है। जब व्यक्ति ऐसा करना छोड़ देता है तो उसका परिणाम अनेक समस्याएं पैदा उत्पन्न होती है। फिर राब और सेल्जनिक कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति के कारण ही सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, आप भी जानते हैं। प्रगति और विकास परिवर्तन के द्वारा ही होती है। परिवर्तन के द्वारा अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो परिवर्तन के द्वारा व्यक्ति विकास और प्रगति भी करता है। तो सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति, वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय आधुनिक युग है, ये मशीनों का युग है ना, टेक्नोलॉजी का युग है। इससे समाज और व्यक्ति ने जहाँ पर अनेक प्रकार की प्रगति और विकास किया है, साथ ही साथ में उसके वजह से समाज में बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई है ना। कैसे हुई है कि जैसे औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, है ना, और पश्चिमीकरण, इनके कारण जो समाज में बदलाव आए हैं बहुत सारे, या टेक्नोलॉजी और औद्योगिकीकरण के कारण व्यक्ति ने बहुत विकास किए हैं। मनुष्य का जीवन स्तर उच्च हुआ है ना, आर्थिक स्तर उच्च हुआ है, रहने सहने का ढंग बदला है। पहले ज़माने के समाज में व्यक्ति कैसे रहते थे और वर्तमान समय में व्यक्ति कितने अच्छी तरह से रहते हैं, जीवन उच्च हुआ है, व्यक्ति की आय भी बढ़ी है ना। लेकिन इन औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और पश्चिमीकरण, इसके कारण व्यक्ति ने विकास और प्रगति तो किया है, लेकिन इनके कारण कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। जैसे कि नगरीकरण के कारण गाँव के लोग गाँव छोड़ के शहर की ओर जाने लगे, और शहरों का आकार बढ़ने लगा, और शहरों में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई, जनाधिक्य बढ़ने लगा, जनसंख्या की वृद्धि हो गई वहाँ की, तो परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ने लगी, निर्धनता बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ी तो, है ना। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं सामाजिक परिवर्तन के कारण भी उत्पन्न होती है, ऐसा राब और सेल्जनिक का मानना है। फिर राब और सेल्जनिक नेक्स्ट कारण बताते हैं सामाजिक समस्या का, कि सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण आर्थिक होता है। आर्थिक कारण, यानी आर्थिक कारण को ही राब और सेल्जनिक सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण मानते हैं। जैसे कि निर्धनता, बेरोजगारी, है ना, न केवल ये व्यक्तिगत कारण
होते हैं, बल्कि इनका प्रभाव समाज में भी पड़ता है। और ये सामाजिक कारण भी, सामाजिक समस्या थोड़ी निर्धनता और बेरोजगारी न केवल व्यक्तिगत समस्या होती है, बल्कि इनका संबंध समाज से भी होता है। इसका इम्पैक्ट समाज के ऊपर भी, संपूर्ण समाज के ऊपर पड़ता है। तो निर्धनता और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं वो आर्थिक कारण से ही होता है। जब व्यक्ति अपनी मिनिमम ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पाता है। मिनिमम ज़रूरतें क्या होती है व्यक्ति की? रोटी, कपड़ा और मकान। जब व्यक्ति को अगर 2 टाइम का भोजन ही नहीं मिलेगा, है ना, और उनको पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर ही नहीं मिलेगा, जो मत कहने का मतलब ये है कि मिनिमम आवश्यकता ही जब व्यक्ति की पूरी नहीं हो पाएगी तो उससे क्या होगा? समस्याएं बढ़ेगी, समाज में उत्पन्न होगी। क्या होगा कि व्यक्ति गलत कार्य करने लगेगा, अपराध करने लगेगा, चोरी करने लगेगा, और ये एक प्रकार की समस्याओं को समाज में उत्पन्न होंगी। इस प्रकार से अपराध और चोरी ये सब एक प्रकार की समस्या है ना। तो निर्धनता और बेरोजगारी भी एक व्यक्तिगत समस्या न होकर के सामाजिक समस्या है। तो रॉबर्ट सेल्जनिक ये मानते हैं कि सामाजिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण आर्थिक भी है, और यह केवल व्यक्तिगत समस्या ही नहीं बल्कि एक आर्थिक समस्या भी है जिसका इम्पैक्ट समाज पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट सेल्जनिक ने ये बताया है कि सामाजिक समस्याओं का ये सब कारण है ना। फिर पार्सन्स क्या कहते हैं? पार्सन्स कहते हैं कि मनुष्य का भौतिक साधनों के साथ अधूरा समायोजन ही मनुष्य की समस्याओं के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। तो पार्सन्स का ये मानना है कि मनुष्यों का भौतिक समायोजन अधूरा होता है, भौतिक साधनों का के साथ में अधूरा समायोजन ही, है ना। तो पार्सन्स का ये मानना है सामाजिक समस्या के लिए। फिर वोल्फ क्या कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि को ही सामाजिक समस्या वोल्फ बताते हैं। वोल्फ के अनुसार जब जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। कैसे उत्पन्न होने लगती है? जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कम हो जाएगी, निर्धनता बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, हर व्यक्ति को काम नहीं मिल पाएगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी के कारण निर्धनता बढ़ेगी, निर्धनता के कारण अपराध बढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। फिर है इलियट और मेरिल। इलियट और मेरिल सामाजिक विघटन को सामाजिक समस्याओं का मुख्य कारण मानते हैं। सामाजिक विघटन यानी समाज की एकता का नष्ट हो जाना या समाज के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाना सामाजिक विघटन कहलाता है। समाज किससे निर्मित होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जहाँ पर सामाजिक संबंध विद्यमान होते हैं उसे समाज कहते हैं। तो जब व्यक्तियों के सामाजिक संबंध टूटने लगते हैं तो व्यक्तियों में एकता खत्म होने लगती है, और एकता व्यक्तियों में खत्म होने लगती है तो सामाजिक एकता भी खत्म होने लगती है और सामाजिक विघटन प्रारंभ होने लग जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सामाजिक समस्या है, ऐसा इलियट और मेरिल का मानना है। फिर है ऑकबर्न। ऑकबर्न ने सामाजिक समस्या का कारण भौतिक और अभौतिक संस्कृति में असमान गति माना है। ऑकबर्न का कहना है कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होता है और उसकी तुलना में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और यही पिछड़ापन इन्होंने सामाजिक समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण बताया है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि सामाजिक समस्याओं के कारण अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग बताए हैं। अगली क्लास में मैं आपको इन सभी विद्वानों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समस्याओं के क्या कारण हो सकते हैं ये बताऊंगी। थैंक यू।